4 AM टुडे टीवी, देश और दुनिया की हर खबर के लिए। बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। क्या अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है? आखिर क्यों सपा प्रमुख अखिलेश यादव अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। आरोप, जवाब, राजनीति और आस्था के बीच घिरे इस पूरे विवाद का सच क्या है? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मुद्दा मंदिर निर्माण नहीं बल्कि रामलला के चरणों में चढ़ाए गए चढ़ावे का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी सरकार और मंदिर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि नियमित ऑडिट चल रहा है और अब तक किसी प्रकार की कोई उल्लेखनीय अनियमितता सामने नहीं आई है। आखिर क्या है पूरा मामला? किस आधार पर लगाए जा रहे हैं आरोप? ट्रस्ट क्या कह रहा है और इस पूरे विवाद का राजनीतिक और धार्मिक असर क्या हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। 7 जून को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। अखिलेश यादव ने इसे विश्व भर के राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर सवाल उठ रहे हैं तो पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध बताया। अखिलेश यादव के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया। संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह पहले से कह रहे हैं कि भाजपा चंदा चोरी करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नमस्कार जय हिंद साथियों, कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो। तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने घृणा के लोग हैं, घृणा के पात्र हैं ये लोग जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई है। आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप खाइए कसम। जय हिंद। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब हुए हैं और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कुछ ट्वीट किया तो उसको क्या? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा मैंने सब देखा।
और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो एक हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए, और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तक कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था। सुनना है उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से, करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने हमला तेज किया, राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों की तरफ से जवाब भी सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। चंपत राय के अनुसार ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट चल रहा है, जिसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उनका कहना है कि अब तक ऑडिट में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे किसी प्रकार के गबन, चोरी या वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती हो। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। यानी ट्रस्ट साफ तौर पर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रहा है। इस बीच भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जालौन में जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का विषय नहीं है, बल्कि मंदिर प्रशासन का विषय है और मंदिर प्रशासन ही इसका जवाब देगा। जब पत्रकार ने कहा कि अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगाया है, तो पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि अखिलेश यादव जो कहते हैं उसका जवाब देना उनका काम नहीं है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
भाजपा की यह प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच क्या है? क्या वास्तव में करोड़ों रुपए की कोई राशि गायब हुई है या फिर यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि करने वाली कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट, अदालत का आदेश या सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। दूसरी ओर ट्रस्ट लगातार दावा कर रहा है कि ऑडिट प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली है। यानी एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ उनका खंडन। ऐसी स्थिति में अंतिम निष्कर्ष किसी स्वतंत्र जांच या आधिकारिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही निकाला जा सकता है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसी वजह से चढ़ावे से जुड़ा कोई भी आरोप स्वाभाविक रूप से बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक जांच होती है, क्या ट्रस्ट कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करता है और क्या आरोप लगाने वाले नेता अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण सामने रखते हैं। फिलहाल विवाद जारी है, आरोप और जवाब दोनों सामने हैं, लेकिन अंतिम सच का इंतजार अभी बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस विवाद की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए या फिर ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल 4AM टुडे टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना